हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड साइंस क्लासेस बाय ठाकुर मैम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो फोर्थ पार्ट है आपका 4u² प्लस 8u। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके आपको निकालने हैं जीरोस और फिर फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म जो आपकी होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस केस में c की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर इसकी जीरोज निकालनी है मीन्स ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, u की वैल्यू निकालने के बाद उस u की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो मीन्स 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब कब यहाँ से देखो क्या लोगे, 4u कॉमन ले लोगे। 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ओनली u, क्योंकि 4u इंटू यू 4u²। नहीं पता चले तो देखो 4u से आप 4u² को कर दोगे डिवाइड करके देखिए एक u कट गया, 4 बन जाए 4, ओनली बचा u, तो अंदर आएगा ओनली u। सिमिलरली 8u को 4u से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, तो ये अंदर आएगा 2। या फिर आपको आता है स्प्लिटिंग मेथड अच्छे से तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4u इंटू 2, देखो 4 2 जा 8 और u आ गया साथ में। ठीक है, ये 0 मीन्स अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब ये 0 हो नंबर या फिर ये 0, दोनों में से कोई एक। देखो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, मीन्स दोनों में से कोई एक नंबर क्या है 0, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट का कैसे देख रहे हैं। मीन्स 4u 0 होगा और u प्लस 2 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक करना पहले, फिर लिखना कि अगर ये 0 है तो 4u 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा। फिर यहाँ से देखिए u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू प्लस 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो दो वैल्यू आ गई आपकी, क्या एक अल्फा मान लो 0, दूसरी को मान लो बीटा विच इज इक्वल टू -2। अब देखिए जो यहाँ पे सम निकालो, इनका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 मीन्स 0 प्लस -2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया -2। अब जो आपका फॉर्मूला है जनरल, उसमें क्या होता है -b/a विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे करते हो ना, तो उसमें पुट करके देखिए -b की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 8 और a की वैल्यू है 4। 4 बन जाए 4, 4 2 जो 8, तो आगे -2। तो जो आपने स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके जीरो जो निकाली और उनको प्लस किया तो -2 आया। डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी -2 ही आया, तो इक्वल आया। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस का, तो 0 इंटू -2 आपका आ गया -2। और जब डायरेक्ट फार्मूला जो है आपका प्रोडक्ट का वो है c/a विच इज इक्वल टू c की वैल्यू है यहाँ पे 0, कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ x² 4, तो समथिंग अपॉन 0 अपॉन कुछ भी, तो आंसर आता है 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आया c/a करके, और यहाँ पे भी 0, 0 इंटू -2 क्या होगा 0, 0 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी है ना। तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 विच इज इक्वल 0 एंड c/a करके करेंगे तो भी 0। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। देखिए जो आपका फॉर्मूला लगा के आ रहे हैं वैल्यू, और जो डायरेक्ट जीरोस को सॉल्व करके आ रहा है प्लस माइनस करके, वो सेम आ रहा है, हेंस लिख दो वेरीफाइड। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ओके, ये है आपका t² - 15। तो देखिए स्क्वेयर रूट अगर मैं लगा लूँ 15 के साथ और इसके कर दूँ स्क्वेयर तो क्या आएगा, ओनली 15 ही आएगा ना। 15 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 1/2, 1/2 इंटू 2, कट जाएगा 2 से 2, ओनली बचेगा 15। तो यहाँ भी मैं
रूट 15 लगाऊँ, क्यों? क्योंकि फिर ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से स्क्वायर रूट कर तो ओनली बचेगा 15, है ना। तो अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे टी, ए की जगह टी है, बी की जगह रूट 15 है, ए माइनस बी मीन्स टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में बनाना है, सिंपल है ना, सॉल्व करना है। विच इज, अब ये तो हो गया। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करके आ गया। मीन्स अब ये जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जब टी की वैल्यू क्या हो 15 या फिर माइनस रूट 15। देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब कोई एक जीरो होगी। टी माइनस रूट 15 जीरो होगा या टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो होगा। यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी 15 रूट, और यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट ऑफ 15, प्लस की आएगी एक, माइनस की आएगी। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर करना हो। देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट टी स्क्वायर माइनस 15 आपका गिवन है। अगर ये जीरो कब होगा? मीन्स टी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस का 15 इस साइड प्लस, टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 15 और प्लस माइनस आएगा साथ में, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी देखो 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो प्लस की वैल्यूज भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है। स्क्वायर रूट को ओपन करके दो वैल्यूज लेते हैं। क्यों स्क्वायर को ओपन? क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आता है, प्लस का स्क्वायर भी माइनस में आता है। तो आप कंफर्म नहीं हो कि प्लस की टर्म है या फिर माइनस की टर्म है, इसलिए दोनों साइन लगाने हैं, है ना। तो ऐसे भी देखो टी की वैल्यू प्लस 15 रूट में और टी की वैल्यू माइनस रूट 15 आ गया, और ऐसे भी वही आया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है। अब वही अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे कितना आएगा? रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, विच इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस बी अपॉन ए करके देखिए, मीन्स ये इसके इक्वल आता है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके, है ना। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स तो यहाँ पे टी की फॉर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ टी तो यहाँ है नहीं, देखो क्या है, इसको हम जीरो इंटू टी लिख सकते हैं और माइनस 15। कोफिशिएंट ऑफ टी है जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई टी जीरो ही हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है आपकी? जीरो अपॉन ए की वैल्यू है 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, विच इज इक्वल टू जीरो अपॉन 1। तो देखिए फॉर्मूले से भी वही आई, यहाँ से भी वही आई, है ना। तो मीन जीरो विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस लगा के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर टी है यहाँ वेरिएबल तो टी यूज़ करोगे। अब दूसरा प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 15 इंटू 15 और है साथ में माइनस, तो आ जाएगा माइनस 15 और स्क्वायर रूट देखो अलग से लिख लो 15 और 15, तो रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 15। तो आगे माइनस 15। अगर ऐसे निकालें सी अपॉन ए करके, सी अपॉन ए भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, अल्फा इंटू बीटा। देख रहे इसके, अगर इसके इक्वल आ गया तो आपका रिलेशनशिप हो जाएगा कंफर्म, वेरीफाई हो जाएगा। सी की वैल्यू है आपकी देखो 15 माइनस में, ए की वैल्यू है 1, तो आ गया माइनस 15, तो हो गया वेरीफाइड। जो आपका जीरोस सॉल्व करके आ रहा है प्लस इंटू माइनस करके, जो भी आंसर आ रहे हैं वही आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहे हैं, या फिर इस वाले रिलेशनशिप से, कोफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, ये फॉर्मूला है ना प्रोडक्ट का, दोनों का यूज करके आपके आंसर आ रहे हैं सेम, ठीक है। अब करेंगे पार्ट 6। सिक्स्थ पार्ट करेंगे, फिर हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है।
3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो मेथड वही, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके आए 12x² और ब्रेक करके आए -x। तो देखिए सिंपल ही है, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, बट यहाँ पे -x है इसलिए लोगे आप -4x एंड 3x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12x² माइनस, है ना, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -x, ये -1x जो कि यहाँ पे है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं जल्दी से। 3x² माइनस 4x प्लस 3x, इसको ब्रेक करके लिख लिए, दोनों को सॉल्व करेंगे -4 प्लस 3 हो जाएगा -1 और x है ना -4। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या आएगा, ऑलरेडी देखो x ही है दोनों में कॉमन, 3 बच गया x। देखिए 3x² को डिवाइड कर दोगे x से तो बचेगा ओनली 3x, या फिर x इंटू 3x इक्वल टू 3x²। x बाहर कॉमन ले लिया, ओनली बचा 4, यहाँ दोनों में कॉमन ओनली आएगा 1, क्योंकि 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 4 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन ओनली 1 नहीं है ना। अंदर बचा 3x माइनस 4, 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू 4 4, और ये साइन है माइनस का, ये दोनों में है, कॉमन ले लो 3x माइनस 4, यहाँ बचा ओनली x प्लस यहाँ बचा ओनली 1। तो ये 0 कब होगा, जब इन दोनों के प्रोडक्ट में से कोई एक नंबर क्या होगा 0। तो लिखेंगे 3x माइनस 4 ये 0 होगा, या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और है ना। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ध्यान देखिए 3x इक्वल टू हो जाएगा 0, -4 है तो यहाँ के +4, और x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के हो गया डिवाइड, यहाँ पे देखिए x हो जाएगा -1, +1 है यहाँ के हो गया -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 4/3, और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1, 2 जीरोज आ गई। आप रिलेशनशिप निकालने के लिए इनका सम निकालोगे या प्रोडक्ट निकालोगे और डायरेक्ट उस फॉर्मूले से कंपेयर करके देखोगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सम है आपका जीरोज का, विच इज इक्वल टू 4/3 प्लस -1, जी को 4/3 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -1/1, एलसीएम लेके करो, 3 और 1 का एलसीएम 3, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को एलसीएम से तो 1 इंटू 4 4, डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, तो 4 माइनस 3 1/3। देखिए सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करने वाले मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, फिर एलसीएम से डिनोमिनेटर को करते हैं डिवाइड, जो आंसर आता है उससे कर देते हैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। जो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो 3 होगा, ठीक है। वैसे ही अब -b/a लगा के देखिए, क्योंकि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए, प्लस और -x ऐसे लिखेंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी -1, या -1 को ऐसे लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -1, तो -1/a की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 1/3, दोनों हो गए इक्वल, क्योंकि जनरल फॉर्म आपकी देखिए प्लस में होती है, एक ax² प्लस bx प्लस c, तो प्लस होता है यहाँ पे, तो जब यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1, -1 इंटू प्लस क्या होगा -1, तो b की वैल्यू है -1, ध्यान रखना, c की वैल्यू है -4, क्योंकि प्लस c है ना, तो यहाँ पे प्लस और -4, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट करके देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मीन्स फर्स्ट जीरो आपके 4/3 इंटू सेकेंड है -1, तो आ गया -4/3, और c/a वाला फॉर्मूला लगा के देखिए, जो आपका है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे देखिए -4,
ए की वैल्यू है 3। तो ये दोनों वेरीफाई हो इक्वल आ गए ना, तो हैंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक। ओके, बाय बाय, थैंक यू।